नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री सीताराम, राधे श्याम। सनातन धर्म अमृतवाणी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी बता रहे हैं, हम घर में भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाके भी भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करते वक्त हम अगरबत्ती का यूज़ करते हैं, हम अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। तो सच में यह अगरबत्ती का प्रयोग भगवान के पूजा में करना योग्य है, यही महाराज जी बता रहे हैं। तो ये वीडियो आप अवश्य देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आजकल लोग अगरबत्ती बाजार से खरीद लाते हैं। और अगरबत्ती खरीद करके उसको फिर ओम जय जगदीश हरे अगरबत्ती घुमाएंगे। उसमें भी खूब कंजूसी करते हैं, एक ही अगरबत्ती ले लेंगे और मान लो बीच में वो बुझ गई तो उसको दोबारा नहीं जलाएंगे, दूसरे दिन के लिए रख लेंगे, दूसरे दिन फिर उसी को चैतन्य करके सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। आरती बुरी नहीं, आरती तो बहुत अच्छी है, पर हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार बांस को जलाना अत्यंत निषिद्ध है। बांस जलाने वाले का वंश उन्नत नहीं होता, निर्मूल हो जाता है। बांस जलाना मना है। और जितनी भी तिल्लियां हैं जो काढ़ी बनती है ना, धूप बत्ती, वो सब बांस की होती हैं। इसलिए ये अगरबत्ती बनाना, इसमें तरह तरह के घातक केमिकल मिलाना, उटपटांग चीजों का मिश्रण करके हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करना, ये साजिश है। इसलिए हमारी मानो तो बाजारों की अगरबत्तियां भगवान की पूजा में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जहां प्रामाणिक रूप से गौशालाओं में विशुद्ध गव्य पदार्थों से धूप का निर्माण होता है, वो आप ले सकते हैं। और मान लो आपका उसमें भी कोई संदेह आपको लगता हो, तो शास्त्रों में अपने घर के ठाकुर सेवा के लिए धूप बनाने की विधि दी है। इतने प्रकार की चीजें आप मिलाएंगे तो सुंदर धूप बन जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवदारू, हिमालय में वृक्ष होता देवदारू का, उसका चूर्ण, गुग्गुल, ये धूप के द्रव्य हैं। गुग्गुल, गौ माता का एक नाम क्या है? गुग्गुल गंधा। क्या नाम है? गुग्गुल गंधा। आप देशी गाय को थोड़ी देर खुजोरा करो, थोड़ी देर बाद अपने हाथ को सूंघो तो आपके हाथ में गुग्गुल की सुगंध आ जाएगी। इनके श्रीअंग से गुग्गुल धूप की सुगंध आती है, इनका नाम गुग्गुल गंधा है। और ये देशी गाय में ही आएगी, वेद लक्षणा गाय में, जर्सी वर्सी में नहीं आती। और हमारे पुराणों के अनुसार वैद्य जी महाराज, गुग्गुल की उत्पत्ति सुरभि गाय, कामधेनु गाय के मूत्र से गुग्गुल उत्पन्न हुआ है। इसलिए देवताओं को गुग्गुल अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव का तो आहार बताया गया। शंकर जी का चाहे जितना अभिषेक आप कर लो, यदि गुग्गुल की धूप कंडे की आंच में आप घी डालकर नहीं घुमाते हैं तो शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में लिखा है शिव पूजा पूर्ण नहीं है। पूजा में अनेक दोष बन जाते हैं, उन दोषों की निवृत्ति गुग्गुल की धूप दिखाने से होती है। आप घर में नित्य गुग्गुल की धूप देसी गाय के कंडे पर वेद लक्षणा गाय के सुंदर घी को डाल करके गुग्गुल के साथ धूप कीजिए। आपके घर में भूत प्रेत अलाय बलाय कभी कोई चीज प्रवेश नहीं करेगी। सारे विषाणुओं को नष्ट कर देने की सामर्थ्य गुग्गुल में है।
तो धूप का एक द्रव्य है देवदारू, दूसरा है गुग्गुल, तीसरा है कपूर, चौथा है अगरू, तीसरा है देवदार, गुग्गुल, कपूर, अगर, पांचवा है तगर, छठा है घी और सातवां है गुड़। कुछ गुड़ भी मिलाना चाहिए उसमें। इतनी चीजें मिला करके और धूप बनानी चाहिए। वो धूप भारतीय देसी गाय के कंडे की अग्नि पर डाल करके थोड़ा सा एक बूंद घी डाल देना चाहिए, उससे फिर धूप आरती करनी चाहिए। उस धूप की सुगंध ठाकुर जी की नासिका में जाती है तो ठाकुर जी तो राजी होते ही हैं। धूप आरती की सुगंध, आरती के बाद जो धूप की सुगंध आरती में खड़े भक्तों की नासिका में जाती है, तो महाराज जी स्कंद पुराण पद्म पुराण में लिखा है कि धूप आरती की धूप की सुगंध नासिका के माध्यम से जब भीतर प्रवेश करती है तो सूक्ष्म जो पाप की मलिन वासना है जिसके कारण पाप बनते हैं, उस वासना का सर्वथा नाश हो जाता है। तो मन में छिपे हुए सूक्ष्म पापों का नाश भगवान के धूप की सुगंध लेने से होता है। ऐसे ही सुनो, जैसे आरती लेते ना हम लोग ऐसे लेते हैं, ऐसी धूप आरती भी ऐसे ऐसे लेना चाहिए जिससे उसकी गंध हमारी नासिका में जावे। ये धूप आरती लेने की विधि है। कुवासना नष्ट हो जाएगी और प्रेम की वासना जागृत हो जाएगी। ये जो भीतर वाले ठाकुर जी को धूप दान है, इसमें देव दारू वगैरह कौन है? तो क्षमा, दया, समता, शांति, यही सब धूप की वस्तुएं हैं। इन्हीं को जला करके आपको भगवान की धूप आरती करनी है और संतोष रूपी अग्नि पर ये धूप रखना है और भगवान सब में व्याप्त हैं, इस प्रकार की भावना से इस आरती को उतारना है। ये धूप से सुगंध उत्पन्न होती है, इससे प्रेम की भाव की सुगंध जगेगी, दुर्वासना का नाश हो जाएगा।